हेलो गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजरे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माड़ी पेट्रोलियम करंटली हमें क्या कह रहा है, इसके टेक्निकल्स हमें क्या कह रहे हैं और इसकी सपोर्ट कहाँ पर बन रही है, इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रही है। मैं सिंपल सा इसका आपको पैटर्न ड्रा करके देता हूँ, उसके बाद देन हम देखेंगे कि इसके हमें फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। फंडामेंटल्स में मैं आपको इसकी बोर्ड मीटिंग के बारे में मेनली बताऊँगा और देन मैं बताऊँगा कि इसकी एक्सपेक्टेड EPS कितनी हो सकती है। तो EPS का ऐलान इसका ऑलरेडी हो चुका है और एक्सपेक्टेड EPS हम देखेंगे इसकी कितनी आ सकती है। और बोर्ड मीटिंग इसकी जो है वो तकरीबन अब 30 को जो है अनाउंस हो गई है और ये अपकमिंग 30 को इसकी बोर्ड मीटिंग है। इसकी बोर्ड मीटिंग पे मस्ट नज़र रखी जाए क्योंकि बोर्ड मीटिंग डिसाइड करेगी कि भाई इसके जो है हमारे पास EPS कितनी आ रही है और डिविडेंड कितना आएगा। एक्सपेक्टेड तो नहीं है कि डिविडेंड आना चाहिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में डिविडेंड आ चुका है, अब अगले क्वार्टर में इसका डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बहरहाल इसके ज़रा टेक्निकल पे बात कर लेते हैं, इसके प्राइस एक्शन पे बात करते हैं जी। अब आज की कैंडल अगर इसकी देखें तो इसकी कैंडल आज गई थी तकरीबन 4.40 पे जो है इसकी कैंडल गई थी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं दे पाई और दोबारा इसकी कैंडल आ गई 432 पे। और आज का जो इसका हाई था वो हमारे पास तकरीबन जो है अगर देखें तो तकरीबन 439 का इसका आज का हाई बन रहा है और अगर लो देखें इसका तो तकरीबन 425 का लो बन रहा है। 432 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब 30 को जो है हमारे पास बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है माड़ी पेट्रोलियम की और अब एक्सपेक्टेड जो EPS है, अब पहले देखते हैं ज़रा इसकी साल की EPS कितनी आई है। साल की इसकी EPS आई थी यहाँ पर अगर देखें EPS इसकी बन रही थी तकरीबन जो है 1340 और इसकी जो क्वार्टरली EPS बन रही है तकरीबन लास्ट क्वार्टर में EPS आई थी 192 192, उससे पहले इसकी EPS आई थी 105 और उससे पहले जो हमारे पास EPS थी वो तकरीबन 137 की थी। तो हम लोग आइडियल एक EPS कह सकते हैं कि इसकी जो EPS है वो 150 की पहले आती रहती है, तकरीबन 100 120 या फिर 150 के दरमियान हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं। 120 से लेकर 150 के दरमियान जो है इसकी EPS जो है जो वेराई करती रहती है। तो ये इसकी एक लिमिट है जिसके दरमियान इसकी EPS वगैरह जो है हमारे पास आती रहती है। तो अब एक्सपेक्टेड EPS क्या होगी, क्योंकि अब देखें उन्होंने तकरीबन जो है 800% जो है इन्होंने बोनस दिया था हमारे पास और तकरीबन 134 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दिया था। अब हमारे पास जो शेयर्स हैं वो 8 गुना बढ़ चुके हैं क्योंकि पहले 1 शेयर्स था तो अब उसके बदले में 9 शेयर्स हो गए हैं। अब इसी तरह EPS हमारी कम हो जाएगी और जो मेरे लिहाज से एक्सपेक्टेड EPS है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड EPS जो है मेरे ख्याल में वो 12 से लेकर और 18 के दरमियान इसकी जो है एक EPS आ सकती है, जो कि मेरा एक रफ़ आइडिया है और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा EPS नहीं आने वाली। और अगर मैं डिविडेंड के बारे में बात करूं तो डिविडेंड मेरे ख्याल में इस क्वार्टर में इनका नील होने वाला है। डिविडेंड इनका इस क्वार्टर में नहीं आने वाला क्योंकि ये पिछले क्वार्टर में डिविडेंड दे चुके हैं। तो ये एक क्वार्टर में डिविडेंड देते हैं और एक क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देते हैं। अब ज़रा बात करते हैं इसकी टेक्निकल्स की। टेक्निकली ये कहाँ पे जा सकता है और इसे कहाँ पे बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसे कहाँ पे बाय करना चाहिए। मेरी जो आपको पर्सनल एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने इसे बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो देन आप लोग इसे अभी बाय ना करें क्योंकि 30 तारीख को आपकी बोर्ड मीटिंग है और 30 तारीख जो है आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी और 30 तारीख आपको क्लियर बताएगी 30 अक्टूबर को कि भाई बोर्ड मीटिंग में क्या चीज़ आपके सामने आती है। अभी तक काफ़ी लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि इसकी अर्निंग कितनी आएगी, हालांकि अर्निंग क्लियर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 15 18 या फिर 13 14 इसी प्राइस के दरमियान इसकी क्वार्टरली अर्निंग आएगी और इससे ज़्यादा इसकी अर्निंग नहीं आने वाली। बहुत ही ज़्यादा अर्निंग आ गई तो 20 रुपये की अर्निंग आएगी, अब 100 150 वाली अर्निंग तो आने नहीं वाली है और इस क्वार्टर में डिविडेंड भी इसका नहीं आने वाला है। बहरहाल यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था लेकिन कैंडल उसके बाद अच्छी नहीं पड़ रही है। एक्सपेक्टेड इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 450 की है। 450 के बाद देन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास तकरीबन 460 की है। अगर इसकी अर्निंग अच्छी आती है हमारे पास 25 से 30 के दरमियान अगर आ जाती है देन ये शेयर आपका इंशाल्लाह बूस्ट करेगा और 460 और देन मे भी 470 480 की तरफ भी जा सकता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसकी अर्निंग अच्छी नहीं आती है और डिविडेंड भी नहीं आता देन मेरे ख्याल में जो आइडियल सपोर्ट होगी हमें आइडियल सपोर्ट का वेट करना होगा और आइडियल सपोर्ट हमें तकरीबन जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक 380 पे नज़र आएगी और 380 के बाद देन जो इसकी सपोर्ट नज़र आएगी वो तकरीबन मुझे एक नज़र आ रही है 350 के राउंड अबाउट नज़र आएगी और 350 के बाद देन मैं जो इसकी एक और सपोर्ट देख रहा हूँ वो तकरीबन मैं 330 के लेवल पे देख रहा हूँ और 330 के बाद देन मैं जो इसकी सपोर्ट देख रहा हूँ तकरीबन जो है वो 315 और देन 300 के लेवल पे देख रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में भी इसे बाय नहीं करना चाहिए और अभी थोड़ा जो है इसका वेट करना चाहिए क्योंकि बोर्ड मीटिंग इसकी अनाउंस हो चुकी है। 30 तारीख को बोर्ड मीटिंग में क्लियर आप लोगों के सब सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी कि कंपनी के जो है वो EPS कितनी आ रही है और कंपनी अपना डिविडेंड कितना दे रही है। तो ये मेरा एक शॉर्ट किस्म का एनालिसिस था माड़ी पेट्रोलियम के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसके रिजल्ट अच्छे रहे इसी तरह इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर आपका 1000 प्लस ज़रूर करेगा, लेकिन 1000 से पहले इसका एक 500 का टारगेट होगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कवर करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए 500 भी करेगा, देन इंशाल्लाह 1000 भी करेगा। लेकिन आप लोगों ने टाइम फ्रेम ज़रूर ज़हन में रख सकना है कि इस
टारगेट को अचीव करने में 3 से 4 साल आपके लाजमी लग सकते हैं, मिनिमम आप 2 साल कंसिडर कर सकते हैं। तो एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। तो जो न्यू मेंबर्स हैं उन्होंने पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय देनी है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये हमारा पीएम ग्रुप है जी, जिसके अंदर कॉल दी जाती हैं, सिग्नल दिए जाते हैं डेली के, इंटरडे की 3 से 4 कॉल, देन स्विंग्स की 12 से 15 कॉल महीने की, देन फंडामेंटल्स की बेस पे हमारी इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। तो मंथली की कॉल होती हैं, और जो हमारी मंथली की एक्यूरेसी चल रही है वो हमारी तकरीबन 80 से 85% चल रही है एक्यूरेसी। एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626537 0312 62 373। अगर किसी ने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है प्रीमियम के लिए तो इसकी 1000 फीस है, आप लोग मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।